बाल मित्रों, सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, मीठे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 उसमें व्याकरण विभाग का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले व्याकरण का अर्थ क्या है? व्याकरण का दूसरा नाम है भाषा विज्ञान, अ साइंस ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण विभाग अथवा तो भाषा विज्ञान, अ साइंस ऑफ लैंग्वेज। आगे हमने एक टॉपिक देखा था, आपको शायद याद होगा, क्या नाम था? मुहावरे। तो मुहावरे किसको कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने साधारण यानी शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे चिकना घड़ा मुहावरा है, तो उसका शाब्दिक अर्थ होगा ऐसा घड़ा जो चिकना हो। विशेष अर्थ क्या होगा? जिस पर किसी बात का असर न हो। हमने ये भी रिपीट किया था, ये भी एक्सप्लेन किया था कि आपको मुहावरे में लक्ष्यार्थ पर, विशेष अर्थ पर आपको ध्यान देना है और मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना है। आज हम व्याकरण विभाग में लिंग परिवर्तन टॉपिक देखेंगे। तो बाल मित्रों, हिंदी में दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? तो उसके लिए एक चाबी है, एक की है। आपको क्वेश्चन पूछना है कैसा और कैसी। अगर कैसा शब्द वाक्य में सेट होता है, क्वेश्चन में सेट होता है, तो शब्द आएगा पुल्लिंग, और कैसी शब्द सेट होगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो आपको कॉमन सेंस से ये याद रखना है, कॉमन सेंस से ये याद रखना है। जैसे गुजराती में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, नर जाति, नारी जाति और नान्यतर जाति है। लेकिन हिंदी में दो ही लिंग है, आपको याद रखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग परिवर्तन का क्वेश्चन सेमेस्टर 1 में आएगा, तो कैसे आएगा उसमें देखते हैं। 1, साधु। तो आप मन ही मन क्वेश्चन करो, साधु कैसी है? सेट होता है? नहीं होता है। तो क्या होता है? साधु कैसा है। तो साधु शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग। तो उसका स्त्रीलिंग कौन सा होगा? साध्वी। तो साधु तो साध्वी। सेकंड नंबर देखते हैं, वर। तो उसका स्त्रीलिंग कौन सा होगा? वधु। नेक्स्ट देखते हैं, पड़ोसिन, और पड़ोसी दिया है। आप मन ही मन क्वेश्चन करो, पड़ोसिन कैसा है? सेट होता है? नहीं होता है। तो पड़ोसिन कैसी है? तो कैसी है मतलब स्त्रीलिंग है, तो उसका पुल्लिंग क्या होगा? पड़ोसी। 4 नंबर देखो, पुरुष तो स्त्री। 5 नंबर, हिरन तो हिरनी। 6 नंबर, छात्र तो छात्रा। 7 नंबर, मजदूर तो क्या होगा? मजदूरनी। 8 नंबर, पुजारी तो क्या होगा? पुजारीन। 9 नंबर, नायक तो क्या होगा? नायिका। 10 नंबर, कुतिया तो क्या होगा? कुत्ता। 11 नंबर, युवक तो क्या होगा? युवती। 12 नंबर, पुत्र तो क्या होगा? पुत्री। 13 नंबर, बाघ तो क्या होगा? बाघिन। 14 नंबर, सन्यासी तो क्या होगा? सन्यासिनी। 15 नंबर, अध्यापक तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। 16 नंबर, डॉक्टर तो उसका स्त्रीलिंग होगा? डॉक्टरनी। 17 नंबर, माली तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन। 18 नंबर, दास तो उसका स्त्रीलिंग दासी। 19, बुढ़ा तो क्या होगा? बुढ़िया। 20 नंबर, मोर तो क्या होगा? मोरनी। तो विद्यार्थी मित्रों, बाल मित्रों, लिंग परिवर्तन में आपको अगर शब्द पुल्लिंग का दिया है तो आपको स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो आपको पुल्लिंग बनाना है। और कैसे आपको पता चलेगा, पहचान कैसे होगी? कैसा और कैसी। अगर हम क्वेश्चन करते हैं कैसा और वो क्वेश्चन
सेट हो रहा है, बराबर, तो वो पुल्लिंग होगा। और कैसी क्वेश्चन सेट हो रहा है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम्पल, साधु कैसी है, तो सेट नहीं हो रहा है। अब कॉमन सेंस का उपयोग करो, साधु कैसा है, तो ये कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग को आपको स्त्रीलिंग में चेंज करना है, परिवर्तन करना है। अगर शब्द स्त्रीलिंग दिया है तो आपको पुल्लिंग बनाना है। आगे देखते हैं टॉपिक समानार्थी शब्द। तो सबसे पहले उसकी व्याख्या। समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द और तीसरा नाम समानार्थक शब्द है, और उसकी निशानी है इज इक्वल टू। तो बाल मित्रों, ये समानार्थी शब्द 7th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके होंगे। तो समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का दूसरा नाम है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द इज इक्वल टू समानार्थी शब्द इज इक्वल टू समानार्थक शब्द, ये आपको याद रखना है, ये सेम टू सेम है। तो समानार्थी का दूसरा नाम है पर्यायवाची शब्द, तीसरा नाम है समानार्थक शब्द, और निशानी क्या होती है, इज इक्वल टू। ये निशानी आपने देखी होगी। तो देखते हैं। नंबर 1 प्रेम, तो उसका समानार्थी क्या होगा, स्नेह। नेक्स्ट देखते अंधेरा, तो क्या होगा, अंधकार। नेक्स्ट देखते दिन, तो क्या होगा, गरीब। लेकिन यहां पर याद रखना है, ये दिन जो है वो दीर्घ ई है। देखो आप, राइट साइड है, ई जो है वो राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड ई है, बराबर, ऋस्व ई है, तो क्या होगा, दिवस होगा। लेकिन यहां पर राइट साइड है, मतलब दीर्घ ई है, इसका मतलब होता है गरीब। नेक्स्ट देखते प्राचीन, तो क्या होगा, पुरानी। नेक्स्ट पौधा, तो समानार्थी क्या होगा, छोड़। नेक्स्ट देखते जंगल, समानार्थी क्या होगा, वन। नेक्स्ट देखते ऊंट, तो इसका समानार्थी क्या होगा, अवरोध। नेक्स्ट देखते 8 नंबर बहुत, तो उसका समानार्थी होगा अधिक। नेक्स्ट देखते घर, तो उसका समानार्थी गृह और आवास। 10 नंबर में मेहरबा, तो उसका समानार्थी होगा कृपालु। 11 नंबर देखो आफत, तो उसका समानार्थी होगा संकट। नेक्स्ट देखो मातम, तो उसका समानार्थी होगा शोक। 13 नंबर अंतरिक्ष, तो उसका समानार्थी होगा आकाश। नेक्स्ट देखो अनुसंधान, तो उसका समानार्थी होगा खोज। नेक्स्ट देखो धरा, तो उसका समानार्थी धरती, मातृभूमि। नेक्स्ट 16 नंबर देखो सुमन, तो क्या होगा, फूल। 17 नंबर विहग, तो क्या होगा, पक्षी। 18 नंबर प्रेरणा, तो उसका समानार्थी होगा प्रोत्साहन। अगर हम किसी को इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उसको प्रेरणा बोलते हैं, तो उसका समानार्थी होगा प्रोत्साहन। 19 नंबर है सूरत, तो सूरत उसका मतलब चेहरा। और 20 नंबर लास्ट वेदना, तो क्या होगा, दुख। तो बाल मित्रों, समानार्थी शब्द, उसकी व्याख्या क्या है, समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द और तीसरा नाम समानार्थक शब्द है, और उसका सिंबल, निशानी क्या है, इज इक्वल टू। ये आपको समझकर याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विरुद्धार्थी शब्द। तो उसकी व्याख्या क्या है, परस्पर विरोधी अर्थ दर्शाने वाले शब्द को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विरुद्धार्थी शब्द का दूसरा नाम विलोम शब्द, तीसरा नाम विपरीतार्थक शब्द है। तो विरोधी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। तो विरुद्धार्थी शब्द, विरोधी शब्द, विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द, टोटल कितने मिले आपको, 4। फिर से कहता हूं, नंबर 1 विरुद्धार्थी शब्द, नंबर 2 विरोधी शब्द, नंबर 3 विलोम शब्द, नंबर 4 विपरीतार्थक शब्द। और उसकी निशानी क्या है, आप देखो क्रॉस, चौकड़ी, ये देखो क्रॉस किया हुआ है निशानी।
तो ये आपको याद रखना है, यानी ये अपोजिट वर्ड होते हैं विरुद्धार्थी शब्द। देखते हैं नंबर 1 नई, तो उसका अपोजिट क्या होगा? पुरानी। सेकंड ध्रुणा, तो क्या होगा? स्नेह। किसी को हम नफरत करते हैं तो उसको ध्रुणा कहते हैं, और किसी से हम प्यार करते हैं तो उसको स्नेह कहते हैं। अगर कोई चीज़ नई है, लेटेस्ट है, तो उसको नई कहते हैं। जो पुरानी है, प्राचीन है, तो उसको पुरानी कहते हैं। प्रकाश तो आपको पता ही है, प्रकाश का अपोजिट होगा अंधकार। उष्ण माने गर्म, तो उसका अपोजिट होगा शीतल। शीतल माने ठंडा। नेक्स्ट है खिन्न, और उसका अपोजिट है प्रसन्न। खिन्न माने उदास और प्रसन्न माने खुश, तो ये अपोजिट है। नेक्स्ट देखो 6 नंबर अमीर, तो उसका अपोजिट क्या होगा? गरीब। जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास धन ज़्यादा होता है, उसको अमीर कहते हैं। जिसके पास धन नहीं होता है उसको निर्धन कहते हैं या फिर गरीब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आश्रित, तो उसका होगा अनाश्रित। किसी का आश्रय लेना तो उसको आश्रित बोलते हैं, और अगर आश्रय हमको नहीं मिलता तो उसको क्या बोलते हैं? अनाश्रित। उसके बाद 8 नंबर देखो अवनति, तो उसका अपोजिट होता है उन्नति। अगर हम प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं, तो उसको उन्नति बोलते हैं। अगर हम प्रगति नहीं करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवनति कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर देखो भीतर, उसका अपोजिट होता है बाहर। उसके बाद देखो 10 नंबर रक्षक, जो हमारी रक्षा करता है उसको रक्षक कहते हैं। उसका अपोजिट होता है भक्षक, जो हमारा भक्षण करता है। 11 नंबर देखो अपना, तो क्या होगा? पराया। 12 नंबर देखो जमी, तो क्या होगा? आसमान। 13 नंबर देखो दुआ, तो बद्दुआ। अगर कोई हमें आशीर्वाद देता है तो वो दुआ है, अगर कोई हमें अभिशाप देता है तो बद्दुआ है। 14 नंबर देखो भाग्यशाली, तो भाग्यहीन। यानी अगर हम किस्मत वाले तो उसको बोलते हैं भाग्यशाली, और कोई फूटी किस्मत का होता है तो उसे कहते हैं भाग्यहीन। 15 नंबर देखो समस्या, तो उसका अपोजिट होगा समाधान। अगर प्रॉब्लम है तो समस्या बोलते हैं, और सॉल्यूशन है तो समाधान। 16 नंबर देखो सरल, तो क्या होगा? कठिन। 17 नंबर स्वतंत्र, मतलब आजाद, तो इसका अपोजिट होगा परतंत्र, मतलब गुलाम। 18 नंबर देखो कल्पना, इमेजिन, तो उसका अपोजिट होता है हकीकत, वास्तविकता। 19 नंबर देखो सपूत, तो उसका अपोजिट होता है कपूत। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, और कपूत मतलब बुरा पुत्र। 20 नंबर देखो अंध, तो उसका अपोजिट क्या होगा? आरंभ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन हमने व्याकरण विभाग में आगे बताया था मैंने मुहावरे, तो डेफिनेशन उसकी याद रखना। व्याख्या, अवधारणा क्या थी? जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। और मुहावरे में आपको किस पर फोकस करना है? विशेष अर्थ पर फोकस करना है। मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है, लेकिन उसके अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आज हमने देखे लिंग परिवर्तन। तो हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्वेश्चन कौन सा करना है? अपने आप से करना है। कौन सा क्वेश्चन? कैसा, कैसी, बराबर। तो आपको लिंग पता चल जाएगा। पुल्लिंग, अगर एग्जाम में पुल्लिंग शब्द दिया है तो आपको स्त्रीलिंग बनाना है, और स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो आपको पुल्लिंग बनाना है। और अगर कह के लिंग पहचानो तो क्वेश्चन पूछना है, कैसा क्वेश्चन सेट हो रहा है तो वो पुल्लिंग होगा, नर जाति होगा। अगर कैसी क्वेश्चन सेट हो रहा है तो वो नारी जाति होगा। ये लिंग परिवर्तन था। उसके बाद हमने देखा समानार्थी शब्द। तो समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द और तीसरा नाम समानार्थक शब्द है। और उसका सिंबल क्या है? इज इक्वल टू, तो वो हमने देखे। उसके बाद अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द, परस्पर विरोधी अर्थ दर्शाने वाले शब्द को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विरुद्धार्थी शब्द का दूसरा नाम विलोम शब्द है, तीसरा नाम विपरीतार्थक शब्द है। टोटल तो 4 है। फिर से मैं बोल रहा हूं, नंबर 1 विरोधी शब्द, नंबर 2 विरुद्धार्थी शब्द, नंबर 3 विलोम शब्द, नंबर 4 विपरीतार्थक शब्द। याद रहेगा आपको। और उसकी निशानी क्या है? क्रॉस।
तो विरोधार्थी शब्द देखे थे। तो मीठे बच्चों, आपको ग्रामर सेक्शन जो है वो समझकर याद रखना है। ऐसे ही आपको रटाफिकेशन नहीं करना है, पहले समझना है और फिर याद रखना है। तो बाल मित्रों, थैंक यू, आभार, धन्यवाद।